मेरे स्क्रीन पर जो ड्राइंग आप देख रहे हो ऑटोकैड के अंदर, वो 27 फीट बाय 45 फीट का एक रेजिडेंशियल प्लान है। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इस प्लान को ऑटोकैड में ड्राफ्ट करना सिखाऊंगी। सारी सेटिंग्स बताऊंगी कि किस तरीके से यूनिट सेट करते हैं, स्टेटस बार पे कौन सी ऑप्शंस को ऑन रखना है, किन्हें टर्न ऑफ रखना है, ओस्नैप की क्या सेटिंग्स होती हैं। वीडियो के अंदर बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगी आपको फास्ट काम करने के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम है शैली राजपूत। वेलकम टू डिजाइनगोरिथम। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो यहाँ पे शुरुआत के लिए मैं एक नई ड्राइंग ओपन करूँगी। यहाँ से मैं ओपन कर सकती हूँ, या ये प्लस के बटन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकती हूँ, या मैं एप्लीकेशन मेन्यू में जाकर यहाँ से भी नई ड्राइंग को ओपन कर सकती हूँ। मैं इस आइकन पे क्लिक करती हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो गिवन है, यहाँ पे ACAD.DWT से एक नए टेम्पलेट से मैं ये फाइल को ओपन करती हूँ, ड्राइंग को। यहाँ पे एक नई ड्राइंग 2 नाम से ओपन हो चुकी है। सबसे पहले जो सेटिंग मैं ऑफ़ करूँगी वो ये ग्रिड्स की है। ये ग्रिड मोड F7 से भी ऑफ हो जाता है। इसको आप क्लिक कर दो तो ये सेटिंग ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे आप ऑर्थो मोड को ऑन रख सकते हो, और ये जो डायनेमिक मोड है इसको आप ऑन रखो। अगर ये आपको अपने स्टेटस बार पे नहीं दिख रहा है तो आप ये जो कस्टमाइजेशन का बटन है यहाँ पे गिवन है लास्ट में कॉर्नर में, इस पर क्लिक करके और आप इसमें से डायनेमिक इनपुट को पहले आप इस स्टेटस बार के ऊपर रख सकते हो और उसके बाद उसकी स्टेट को ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से, अगर वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ से इसको स्टेटस बार के ऊपर शो कर सकते हो और उसकी जो विजिबिलिटी है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर आप जो ब्लू कलर के बटन्स हैं दैट मीन्स वो अभी स्टेट ऑन है, और जो ग्रे हैं वो इनएक्टिव हैं करेंटली। तो मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन रखूँगी। F8 को प्रेस करके भी किया जा सकता है ये। इसको ऑन रखने के पीछे ये वजह है कि जो मेरी लाइंस बने वो स्ट्रेट बने, ऑर्थोगोनली वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही बने। इसके लिए मैंने ये मोड को ऑन किया है। इसके अलावा ओस्नैप के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये फीचर ऑन है, दूसरी बात इसको राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में जाके देखते हैं। तो इसकी सेटिंग्स के अंदर हमको ये टेंजेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ रख सकते हैं। नियरेस्ट को आप ऑन रखो, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, यहाँ पे सेंटर की फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ रखते हैं। इंटरसेक्शन को ऑन रख सकते हैं हम, ये कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। परपेंडिकुलर को ऑन रख सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं इनको आप ऑन रख सकते हो अपना काम करते हुए। ओके कर दो इसको। ये जो प्लान है हमारा, इसको बनाने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, तो मैं आपको मेरे हिसाब से जो 2 बेस्ट वे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सिंपलेस्ट वे सबसे पहले बताऊँगी, और जो प्रोफेशनल एक तरीका होता है काम करने का वो भी बताऊँगी। ये UCS आइकन को अगर आप यहाँ पे फिक्स करना चाहते हो तो आप एक कमांड टाइप करोगे UCSICON एंटर, और इसमें से नो ओरिजिन पे आपको क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कॉर्नर पर। अब यूनिट एक बार चेक कर लेते हैं। यूनिट सेट करना सबसे पहले ज़रूरी होता है, तो यूनिट सेट करने के लिए UN और स्पेस बार से एंटर होता है ऑटोकैड के अंदर। तो आप एक बार स्पेस बार को प्रेस करो। यहाँ पर आप देखोगे विंडो के अंदर आपको डेसिमल की जगह आर्किटेक्चरल करना है। फिलहाल जिस ड्राइंग पे हम काम कर रहे हैं उसमें यूनिट्स हम आर्किटेक्चरल फॉलो करेंगे। प्रिसीजन के अंदर आप 1/16 रख सकते हो, और इंसर्शन स्केल में इंचेस रखना है। इसको आप ओके कर दोगे। सबसे पहले तरीके के अंदर हम एक रेक्टेंगल को यूज़ करके यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। हम लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों मेथड मैं आपको बताती हूँ। रेक्टेंगल को पहले ले लेते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर वो स्टेप्स भी बता रहा है। अगर आपकी कमांड लाइन शो नहीं हो रही है तो आप Ctrl+9 क्लिक करके कमांड लाइन को वापस लेकर आ सकते हो, और Ctrl+9 से ही ये आपकी डिसअपीयर भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको पिक करना है। ड्रॉ के पैनल से फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करके ड्रैग करना है, और नीचे से आप डायमेंशन का ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आपको एक सेट डायमेंशन में रेक्टेंगल को ड्राफ्ट करना है। या तो आप नीचे से ले सकते हो, या आप राइट क्लिक करके भी डायमेंशन का ऑप्शन ले सकते हो, या फिर आप D टाइप करके और एंटर करके भी डायमेंशन का ऑप्शन ले सकते हो। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर रही हूँ।
अब मुझे एक एक्स एक्सिस की तरफ कितनी लेंथ चाहिए वो बतानी है और एंटर करके फिर वाई की तरफ बतानी है। तो 27 फीट एक्स की तरफ लेना चाहती हूँ मैं, फीट का साइन लगाना ज़रूरी है। एंटर प्रेस करा स्पेस बार से और 45 फीट और फिर से एक बार स्पेस बार प्रेस किया। स्क्रीन पे मेरा रेक्टेंगल आ चुका है, सिर्फ अब मुझे उसको प्लेस करना है। तो मुझे क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक, और मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे बन के तैयार हो गया। इसको चेक करने के लिए अगर आपका डायनेमिक इनपुट ऑन है तो अगर आप इस रेक्टेंगल पे क्लिक करके कोई भी एंड ग्रिप के ऊपर कर्सर रखोगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या डायमेंशन है इस ज्योमेट्री की। तो इस तरीके से हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेन जो एरिया है ओवरऑल वो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्राफ्ट करके बना लिया है। अब इसकी थिकनेस हमें अंदर की तरफ 9 इंचेस देनी है। तो उसके लिए हम मॉडिफाई के अंदर ऑफसेट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ऑफसेट का टूल पिक करने के बाद सबसे पहले आपको उसका डिस्टेंस बताना होता है जो कि 9 इंचेस है। तो 9 आप टाइप करोगे। इंचेस का मार्क लगाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि इंसर्शन स्केल में हमने इंचेस दे रखा है। अब आपको एक बार स्पेस बार प्रेस करना है ताकि वैल्यू को एक्सेप्ट करे वो, और अब आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है उसे सिलेक्ट करना है और जिस तरफ ऑफसेट करना है उस तरफ आपको क्लिक करना है। जैसे अंदर की तरफ करना है तो अंदर की तरफ आप ऐसे क्लिक करोगे और उसके बाद आप या तो एस्केप कर दो या एंटर कर दो कमांड से बाहर आने के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप इस ड्राइंग के अंदर देखो तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 6 फीट 6 इंचेस का हमें ये वाली लाइन को ड्राफ्ट करना है। उसके बाद 9 इंचेस का आपका ये ऑफसेट है। तो ऑफसेट कमांड को हम मेजरली यूज़ करेंगे इसके अंदर, जिससे कि हम ये जो रूम के पार्टीशंस हैं ये बना सके। इस वाले मेथड में आपको ये मेथड फॉलो करना है, मतलब ऑफसेट को ज़्यादा यूज़ करना है। तो बना लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए अगर आप देखो तो ये रेक्टेंगल से चूँकि हमने बनाया है तो ये पूरा एक एंटिटी है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और ऑफसेट करेंगे तो पूरा ऑफसेट होगा। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा अलग अलग लाइंस में। उसके लिए एक्सप्लोड कमांड होती है। एक्सप्लोड कमांड आप या तो यहाँ से उठा लो मॉडिफाई के अंदर से, या फिर आप सिंपली एक्स और स्पेस बार टाइप करो, एक्स टाइप करो और स्पेस बार प्रेस करो तो ये देखो अलग अलग लाइंस में ब्रेक हो गया ये रेक्टेंगल। अब आप इजीली इसको ऑफसेट कर सकते हो। तो ऑफसेट टूल ले लो और वैल्यू आपको देनी पड़ेगी हर बार। यहाँ पे मेरे पास 6 फीट 6 इंचेस की वैल्यू मुझे देनी है। एक बार स्पेस बार प्रेस करना है, लाइन को सिलेक्ट करना है और किस तरफ ऑफसेट लेना है वो उस तरफ में मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने क्लिक किया तो यहाँ पे 6 फीट 6 इंचेस पे ये लाइन आ गई। अभी भी आप ऑफसेट के मोड में हो, आप एंटर करके बाहर आ सकते हो। और सेम कमांड अगर आपने जो अभी अभी एग्जीक्यूट करी वो सेम कमांड अगर आप फिर से चलाना चाहते हो तो आप एक बार स्पेस बार फिर से प्रेस कर दो, मतलब एंटर फिर से प्रेस करो और यहाँ पे ये फिर से सेम कमांड रन हो गई। तो इसके अंदर आपको 9 इंचेस वापस से देना है और इस लाइन को ऑफसेट करना है और इस तरफ, और वापस से एस्केप या एंटर प्रेस करना है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने अभी ये पूरी, अभी हम इसको पूरी तरीके से ड्राफ्ट करेंगे। जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो सब ड्राफ्ट करेंगे। बेसिक अभी हम पार्टीशंस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो तो ये 6 फीट पर ये लाइन है और फिर 4.5 इंचेस पर है। तो वापस से आ जाते हैं, इस लाइन को हम यहाँ पर ड्राफ्ट करेंगे। ऑफसेट टूल ही लेंगे। ऑफसेट आप यहाँ से भी ले सकते हो और ओ एंटर करने से भी ऑफसेट कमांड रन हो जाती है। O इज़ द शॉर्टकट की फॉर ऑफसेट। वैल्यू दे दो यहाँ पर 6 फीट, एंटर करोगे, लाइन को सिलेक्ट करके साइड पे क्लिक करोगे और एंटर करोगे। एक बार फिर से एंटर टू रन द सेम कमांड और यहाँ पे अब की बार 4.5 का आपको ऑफसेट लेना है। एंटर करोगे, सिलेक्ट करोगे लाइन को और साइड सिलेक्ट करोगे। तो अभी आपकी लाइन पूरी लंबी बनी हुई है। यहाँ पर आप इसको ट्रिम करके जितना आपको चाहिए उतने पर रख सकते हो। तो ट्रिम कमांड कैसे लेते हैं हम, यहाँ पे ऊपर ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम की कमांड लोगे, एक बार एंटर करोगे और जो लाइन आपको कट करनी है वो आप यहाँ से ऐसे कट या ट्रिम कर दोगे। इतना हो गया। इसको नीट हम बाद में करेंगे, अभी हो सकता है हमें इन एजेस की ज़रूरत पड़े, तो अभी हम इनको ट्रिम और नहीं कर रहे हैं। अब हम इस वाली जगह पे 2 रूम्स आ रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पर तो ये 2 रूम हैं, बेडरूम,
और बीच में आप देखो यहाँ पे 12 फीट 6 इंचेस पर इस वाली लाइन को ऑफसेट किया है, फिर 4.5 इंचेस की वॉल है बीच में। तो बना लेते हैं, यहाँ पर ऑफसेट लेंगे, इस वाली लाइन को ऑफसेट करेंगे तो ओ एंटर करके वैल्यू देंगे 12 फीट और 6 इंचेस, एंटर करेंगे, लाइन को चूज़ करके साइड पे क्लिक करेंगे, वापस से ऑफसेट कमांड को ले लेंगे, फिर 4.5 देंगे, एंटर करेंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे और साइड सेलेक्ट करेंगे। ये लाइन भी लंबी बनी हुई है, इसको अभी हम ट्रिम करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी हमें ऑफसेट लेनी है। तो यहाँ पे देखो ये 11 फीट पे ये वाली लाइंस आ रही हैं, तो 11 फीट और फिर उसके बाद 4.5। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ऑफसेट ले लेते हैं ओ एंटर करके, और हम यहाँ पे 11 फीट का साइन लगाएंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, साइड बताएंगे, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। आप एंटर को स्पेस बार ही समझना, मैं बार बार नहीं बोलूँगी स्पेस बार, एंटर ही बोलूँगी। और अब आपको ऑफसेट डिस्टेंस में 4.5 लेना है और यहाँ पर इसको ऑफसेट कर देना है बाहर की, नीचे की तरफ। ये हो गया, ट्रिम कर लो। अब ट्रिम कमांड आप ऊपर से लो, एक बार एंटर प्रेस करो और यहाँ से इसको ट्रिम कर दो। अगर आप 2024 वर्जन पे काम कर रहे हो तो ट्रिम कमांड लेने के बाद आप डायरेक्टली जो भी एज कट करनी है, ट्रिम करनी है, उस पर क्लिक कर सकते हो। एक बार बीच में एंटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर पिछले पुराने वर्जन में ट्रिम कमांड लेने के बाद एक बार एंटर प्रेस करने के बाद ही आप उसको कट कर पाते हो। अब आगे देख लेते हैं हमें कितना ऑफसेट लेना है। ये हो गया। अब यहाँ पे 7 फीट 9 इंचेस का ऑफसेट है, तो ले लेते हैं 7 फीट 9 इंचेस का ऑफसेट। वापस से ओ एंटर, 7 फीट 9 इंचेस का मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एंटर करोगे और इस लाइन को नीचे की तरफ हमको ऑफसेट लेना है। फिर अगर देखेंगे तो ये 9 इंचेस की वॉल गिवन है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेयर केस आ रही है ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हैवी रखा है वॉल को। तो हम यहाँ पे आके वापस से ऑफसेट लेंगे और 9 इंचेस टाइप करेंगे और इस लाइन को इस तरफ ऑफसेट कर देंगे 9 इंचेस। और यहाँ की तरफ अगर हम देखें तो ये 8 फीट 10 इंचेस है। वापस से ऑफसेट ले लेते हैं और वैल्यू देंगे 8 फीट 10, एंटर करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके इस तरफ क्लिक करेंगे, फिर से ऑफसेट लेने के लिए एक बार एंटर प्रेस करेंगे और अब की बार 4.5 की वैल्यू देंगे, एंटर करेंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, साइड बताएंगे। ये हो गया हमारा। अब ट्रिम करेंगे, ट्रिम कमांड ले लेंगे ऊपर से। अब की बार देखो, अगर हम अभी ट्रिम करना शुरू करेंगे तो ये मल्टीपल स्टेप्स में इसको ट्रिम करेगा। तो इससे इजी वे है कि आप कटिंग एज बता दो कि मुझे यहाँ तक ये वाली लाइन पूरी ऊपर से लेके यहाँ तक काटनी है और यहाँ से यहाँ तक काटनी है। तो कटिंग एज पे आपको क्लिक करना है, कटिंग एज बतानी है। एक तो मैं ये कटिंग एज बताऊँगी और एक मैं बताऊँगी ये। अब मुझे एक बार एंटर प्रेस करना है और मुझे सिर्फ लाइन पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, पूरी लाइन एक बार में ट्रिम हो जाएगी। तो ये भी एक मेथड होता है ट्रिम करने का। अभी देख लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल से हमें ट्रिम करना पड़ेगी या नहीं। यहाँ पे ये बाथरूम का आपको वॉल भी यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो अभी इसको हम ट्रिम नहीं करते इस वाले पार्ट को। अभी हम ये वाला पार्ट देखते हैं। 12 फीट पर है तो ये बना लेते हैं। फिर से ऑफसेट लेंगे हम, इस वाली लाइन को ऑफसेट लेना है, तो ओ एंटर और 12 फीट एंटर, इस लाइन को इस तरफ, फिर से 4.5 ऑफसेट। ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे एक बाथरूम आ रहा है और एक शाफ्ट आ रही है, तो वो कितने एरिया में वो चेक करते हैं। तो ये आ रहा है 4 फीट 4.5 इंचेस। तो हमको ऑफसेट लेना पड़ेगा, इस वाली साइड वॉल का लेना पड़ेगा, इस तरफ लेना पड़ेगा। तो ऑफसेट ओ एंटर और हमें लेना पड़ेगा 4 फीट 4.5 इंचेस का साइन नहीं लगाएंगे हम, फीट का लगाएंगे, एंटर करेंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, साइड बताएंगे और फिर से एक बार एंटर करके ऑफसेट लेके 4.5 की वैल्यू ले लेंगे, एंटर करेंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, साइड बताएंगे। सिंपल है। और अब ये जो इतनी ऊपर तक लाइन जा रही है, ये हमें यहाँ तक नहीं चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट में हमें ये वाली लाइन चाहिए है। तो हम फिर से ट्रिम लेंगे
और कटिंग एज पे क्लिक करके हम कटिंग एज बताएंगे ये वाली और ये वाली बताएंगे हम। अब एक बार एंटर करेंगे और जो भी लाइन हमें चाहिए नहीं है उसको हम एक बार में यहाँ से ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरीके से, है ना। अब हमें ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हमें सिर्फ ये वाली लाइन बनाने के लिए चाहिए थी, तो अब हम इसको भी ट्रिम कमांड ले लेंगे, ऊपर से ही ले लेते हैं। एक बार एंटर प्रेस करके ये वाली हमको लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने इतना पार्ट बना लिया है, लेकिन अभी यहाँ की सेटिंग हमें करनी है, तो हम पहले स्टेयरकेस के ब्लॉक को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो स्टेयरकेस का जो ब्लॉक है टोटल वो 7 फीट 4.5 इंचेस का है। तो हम यहाँ पर आकर इस वाली लाइन को 7 फीट 4.5 इंचेस ऑफसेट लेंगे। ओ एंटर 7 फीट 4.5 इंचेस और सिलेक्ट लाइन और साइड बताएंगे, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे और वैल्यू देंगे 9 इंचेस की, एंटर इस तरफ। ये हो गया। अब इस लाइन को, ऊपर की पूरी लाइन को ट्रिम करना है, तो इसके लिए हम ट्रिम कमांड लेके कटिंग एज पे क्लिक करेंगे और कटिंग एज में हम बताएंगे ये वाली लाइन, एंटर करेंगे और इन दोनों को ट्रिम कर देंगे। तो एक बार में पूरी लाइन ही ट्रिम हो जाएगी। यहाँ पर ऐसी ये लाइन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे ख़त्म करना है, तो ट्रिम लेके एंटर करेंगे और ये लाइन को ट्रिम कर देंगे। तो ये बेसिक हो गया। अभी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारे पास ड्राइंग रूम का एरिया वो 9 फीट का है, तो हम 9 फीट लेके फिर 4.5 का ऑफसेट और लेंगे। वापस आ जाते हैं, ऑफसेट की कमांड ओ एंटर करके वापस से लेते हैं और 9 फीट की वैल्यू देके एंटर करते हैं। लाइन साइड एंटर, फिर से एंटर, सेम कमांड को चलाने के लिए 4.5 लिया, एंटर, लाइन साइड एंटर। ट्रिम कमांड ले लो, एंटर करके एक बार और ये ट्रिम कर दो लाइंस को। बिल्कुल बेसिक हमने यहाँ पर अभी एक पार्टीशन कर लिया है, हर एक एरिया को हमने डिवाइड कर दिया है जैसे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो प्लान के अंदर, तो सारी जो ओपनिंग्स हैं वो भी क्रिएट करी हुई हैं हमने और विंडोज़ भी ऐड करी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डोर की ओपनिंग्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे बाथरूम है, अब बाथरूम का डोर होता है 2 फीट 6 इंचेस, तो हमें ऑफसेट का टूल ही लेना है और हमने ऑफसेट की वैल्यू देनी है 2 फीट और 6, एंटर। लाइन को सिलेक्ट करके इस तरफ क्लिक करना है और अभी हम ट्रिम भी कर देते हैं। ट्रिम को लेके ऊपर से ही लेंगे, एक बार एंटर करेंगे और ये लाइन को हमें यहाँ पर ऐसे ट्रिम कर देना है। यहाँ पर भी बैल्कनी की तरफ जाने के लिए 2 डोर हैं 3 फीट के, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 फीट के 2 डोर हैं इस एरिया में एंटर करने के लिए। तो इस वाली लाइन को भी ऑफसेट करेंगे और इस वाली लाइन को भी ऑफसेट करेंगे 3 फीट पर। तो ऑफसेट ले लो, वैल्यू दे दो 3 फीट, एंटर करो और लाइन सेलेक्ट करो, साइड बताओ, लाइन सेलेक्ट करो, साइड बताओ। अभी देखो दोनों में हमारे पास कटिंग एज मिल गई है, तो अब हम ट्रिम कर सकते हैं एक बार में। तो ट्रिम करने के लिए या तो इंडिविजुअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग ऐसे, तो उससे भी एक बार में आपकी जो भी लाइन है वो ट्रिम हो जाती है। यहाँ पे भी कर देते हैं और ये लाइन को हम इरेज भी कर सकते हैं ई एंटर करके, या डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट का बटन प्रेस करके। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ की भी ओपनिंग क्रिएट करनी है, तो ये वाली लाइन हमें ट्रिम करनी है। ट्रिम अगर नीचे आप टाइप करके ले रहे हो तो डबल एंटर करके आप ट्रिम कर सकते हो, डबल एंटर करना पड़ता है। ये लाइन मैं इसलिए नहीं ट्रिम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लेवल डिफरेंस होगा। यहाँ पे बाथरूम का डोर क्रिएट कर लेते हैं या स्टडी रूम का डोर क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑफसेट टूल लेंगे और वैल्यू 3 फीट है, इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो वैल्यू ऑलरेडी 3 फीट है, तो एंटर करने से सेम वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। और लाइन सिलेक्ट करो और साइड बताओ, ये हो गया। और इसको करो आप ट्रिम, एक बार एंटर और आप ये ट्रिम कर दो यहाँ से। और ये लाइन को आप सिलेक्ट ऐसे करो, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी, इनको ई और एंटर कर सकते हो तो इरेज हो जाएंगी।
यहाँ पर हम 2 फीट 6 इंचेस की डोर ओपनिंग बनाएंगे, तो ऑफसेट टूल लेके और वैल्यू दोगे 2 फीट 6, एंटर करोगे, लाइन बताओगे, साइड बताओगे और ट्रिम का टूल लेके यहाँ मैं ट्रिम अगर कीबोर्ड से एंटर करती हूँ तो डबल एंटर करके मैं ट्रिम कर सकती हूँ इजीली। ऐसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, पहले तो इसको हम ट्रिम करते हैं इस वाले पार्ट को। यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस का टोटल एरिया हमारा बन रहा है। अगर मुझे डिस्टेंस चेक करना है तो डिस्टेंस इससे तो चेक होगा नहीं, क्योंकि ये पूरी बड़ी लाइन है, ये पूरी लाइन का डिस्टेंस बताएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस चेक करना है तो मैं एक कमांड यूज़ करूँगी, DI, डिस्टेंस के लिए शॉर्टकट है, एंटर करूँगी और यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करूँगी तो मुझे देखो यहाँ पे स्क्रीन पर ही पता लग रहा है कि 3 फीट 6 इंचेस की है। अगर मैं क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे मुझे वैसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऊपर आप देखो कर्सर के साथ में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि डिस्टेंस जो है वो 3 फीट 6 इंचेस का है। तो डोर जो बनेगा यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस का बनेगा। तो यहाँ पे मुझे इतनी वॉल तो चाहिए। यहाँ पे एक आर्क बनाना है क्योंकि ड्राइंग एरिया लिविंग एरिया के साथ में बीच में कोई डोर नहीं है। तो यहाँ पे इस लाइन को मैं 3 फीट 6 इंचेस ऑफसेट कर रही हूँ, O एंटर और 3 फीट 6 एंटर। इस वाली लाइन को यहाँ पर क्लिक, ट्रिम करूँगी, TR डबल एंटर करके मैंने ट्रिम किया। ये शॉर्टकट की है, मैं शॉर्टकट कीज़ को प्रेफर करती हूँ यूज़ करना क्योंकि वो मेरा काम फास्ट करते हैं। तो इसको आप भी अपने यूज़ में लेकर आओ, आपका काम फास्ट होगा। अब यहाँ पर तो हो गया। यहाँ पर एक डोर की ओपनिंग क्रिएट करनी है तो इसको भी मुझे ट्रिम करना पड़ेगा। TR डबल एंटर करके और बीच की लाइन ट्रिम कर दो। यहाँ से ये लाइन मुझे नहीं चाहिए है इतनी, ये मैंने ट्रिम कर दी है। ये हो गया यहाँ पर भी एक डोर बालकनी में जाने का, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन है वो बना लेते हैं। पहले हम लाइन को यूज़ करके क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस का प्रोजेक्शन है, 3 फीट 6 की लाइन बनाई, टर्न किया। अब ये 27 फीट है, 27 फीट टाइप किया और यहाँ पे एंड पॉइंट पे ले जाके उसको क्लिक कर दिया और एंटर करके कमांड से बाहर आ गए। यहाँ पर देखो आप, ये 3 फीट 6 इंचेस का प्रोजेक्शन है। इसकी डॉटेड लाइन को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो ओपनिंग्स हैं वो हम ऑलमोस्ट सारी क्रिएट कर दी है हमने, और डोर अब हमें क्रिएट करना है। और ये जो ये सारे एजेस हैं इनको नीट करना है। तो पहले नीट कर लेते हैं। ट्रिम कमांड लेके एक बार एंटर करोगे और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पे आपको ये लाइंस को ट्रिम करके, जैसे मैं कर रही हूँ स्क्रीन पर, वैसे आपको ट्रिम करना है। एंटर करेंगे, जहाँ जहाँ भी लाइंस आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं वहाँ वहाँ आपको क्लिक करते चले जाना है। तो एक बार में आपकी सारी लाइंस यहाँ पर ट्रिम हो जाने वाली है। ध्यान से करना है आपको। अगर गलती हो जाए तो U एंटर कर देना, एक स्टेप पीछे चला जाएगा वो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने ट्रिम कर दी हैं। अब डोर की ओपनिंग्स तो हमने बना दी हैं, सारी चीज़ें रेडी है। डोर का सिंबल बना लेते हैं। डोर का सिंबल बनाने के लिए वापस से रेक्टेंगल टूल पिक करेंगे और फर्स्ट कॉर्नर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और ड्रैग करूँगी ऊपर की तरफ। ये रेक्टेंगल बनना शुरू हो गया है। अब मुझे वैल्यू देनी है, तो वैल्यू देने के लिए मुझे डायमेंशन D एंटर करना है। D एंटर करने से डायमेंशन देने का ऑप्शन मिल रहा है मुझे। पहली वैल्यू x की तरफ जाएगी, तो थिकनेस ऑफ डोर विल बी 1.5 दे रही हूँ मैं यहाँ पर इंचेस, एंटर। और जो लेंथ ऑफ डोर है वो जितनी ओपनिंग है उतनी होगी। तो इस केस में, इस वाले डोर के केस में वो है 2 फीट 6। एंटर करने से आपको स्क्रीन पर डोर दिखना, ये सिंबल दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, जिस तरफ भी आप रखना चाहते हो वहाँ पे क्लिक कर दो। ये डोर की जो है आपको एक तरीके से लीफ आपने यहाँ पे बना दी है। अब इसकी जो आर्क है, जो पाथ है, वो बनाने के लिए आपको आर्क का टूल लेना है। इसमें से भी स्टार्ट एंड डायरेक्शन वाला ऑप्शन लोगे
और यहाँ पे आप ये देख लेना ऑर्थो मोड आपका ऑन होना चाहिए, तभी ये ठीक से बनता है। तो स्टार्ट में आपको ये वाला एंड पॉइंट लेना है और एंड में आपको ये वाला एंड पॉइंट लेना है, क्लिक कर देना है और इधर की तरफ आपको कर्सर लेकर आना है और फिर एक बार क्लिक करना है कि ओपनिंग किस तरफ खोलना चाहते हो वो बताने के लिए। क्लिक करते से ही आपका डोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ का डोर बनाएंगे और उसको यहाँ पे मिरर कर देंगे। तो वापस से रेक्टेंगल टूल लो, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करके ड्रैग करोगे, अभी क्लिक नहीं करना है आपको, डी टाइप करके एंटर करना है और डायमेंशन में वही आपको पहली वैल्यू एक्स की तरफ जाएगी तो 1.5 देंगे हम थिकनेस ऑफ डोर। अब ओपनिंग आपकी 3 फीट है तो एंटर करने के बाद एक बार आपको विड्थ बतानी है 3 फीट और एंटर करना है तो डोर बनना शुरू हो गया है, आपको क्लिक करना है। अब आपको वापस से सेम कमांड लेनी है, ऊपर आपका यही वाला मेथड शो हो रहा है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, इसी पे क्लिक कर दो और एंड पॉइंट में ये वाला एंड पॉइंट लोगे और दूसरे एंड पॉइंट में ये वाला है और यहाँ की तरफ क्लिक करोगे आप तो आपका ये डोर बन गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, आर्क का पाथ और जो आर्क लीफ का सिंबल है वो, और मिरर का टूल ले लेना और यहाँ पे हमने मिड पॉइंट का उसने ऑन कर रखा है तो जब हम यहाँ आएंगे तो वो मिड पॉइंट को डिटेक्ट करेगा। तो क्लिक कर दो और एक्सिस बताओ पॉजिटिव, और चूँकि ऑर्थो मोड भी ऑन है तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ ले जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो डोर का मिरर इमेज बनना शुरू हो गया है। तो क्लिक करते से वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, तो आपको नो पे क्लिक करना है तो आपका डोर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों डोर बने हुए हैं, यहाँ पे भी लगाने हैं और इस तरफ आपको, तो इसकी भी आप मिरर बना सकते हो। तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, ध्यान से ये दोनों सिलेक्ट कर लो और यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लो और मिरर का टूल लो और मिरर लाइन के लिए आपको इस वाली लाइन का मिड पॉइंट लेना है ताकि एग्जैक्टली दूसरी तरफ ये प्लेस हो जाए। क्लिक करो और बाहर की तरफ ले जाते हुए फिर से क्लिक करो, आपका ऑर्थो मोड ऑन है। क्लिक करते से ही वो आपसे सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का पूछेगा, नो पे क्लिक कर दो, यहाँ पे भी प्लेस हो गया आपका डोर, देखो कितने इजीली। अब ये भी 3 फीट की ओपनिंग है और ये 2 फीट 6 इंचेस की है, तो यहाँ के लिए इसको यूज़ करेंगे और यहाँ के लिए इसको यूज़ कर लेंगे। तो इसको पहले कॉपी बना लेंगे, कॉपी टूल लेके, कॉपी टूल लो, कहीं से भी उठा लो इसको कॉपी को और यहाँ रख दो, एस्केप करो या एंटर करो। अब इसको रोटेट करना पड़ेगा तो रोटेट की कमांड लो, सिलेक्ट कर लो इसको, एंटर करो। अब हैंडल बनाओ, हैंडल कहाँ से, मैं यहाँ कहीं से बना लेती हूँ, ऑर्थो मोड ऑन रखना और ऐसे मैं इसको ले जाके और क्लिक कर देती हूँ, ये बन गया। इसको जगह पर मूव करने के लिए मूव का टूल ले लो या फिर एम एंटर करोगे तो मूव एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से ले लो इस एंड पॉइंट से और इस वाले एंड पॉइंट पर रख दो, जब ये इस एंड पॉइंट को डिटेक्ट करेगा ना तब क्लिक कर देना तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे रख देगा। अभी इस वाले डोर को यहाँ यूज़ करने के लिए इसको पहले ले लो, कॉपी टूल को ले लो, यहाँ से उठा लो और ये ऐसे ही चलेगा। तो ऑर्थो मोड ऑफ कर सकते हो, F8 को प्रेस कर लो, ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर लेकर आके पहले इसे रख दो, ठीक है। अब इसको हम करेंगे रोटेट कर लो इसको, रोटेट का टूल ले लो और हैंडल बनाओ यहाँ कहीं से और इसको ऐसे ऑर्थो मोड ऑन कर लो, नहीं तो ठीक से रोटेट नहीं होगा। ये रोटेट तो हो गया, लेकिन आप देखो हमें ये बाहर की तरफ तो खोलना नहीं है, बाथरूम का डोर तो अंदर ही खुलेगा। तो इसको सिलेक्ट करोगे और हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे और इसकी कॉपी नहीं बनाएंगे, हम इसी को मिरर कर देंगे। मिरर पे क्लिक करोगे ऑप्शन पे, हैंडल हम यहाँ से बनाएंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे और जब वो सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का पूछेगा तो हम यस कर देंगे। तो अब इसने सी को मिरर कर दिया। मूव करा लो, एम एंटर करके इस जगह से क्लिक करोगे और इस जगह पे रखोगे, ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे रखोगे तो ये यहाँ पे आपका डोर ठीक से प्लेस हो गया है। अब यहाँ का जो डोर है वो चूँकि 3 फीट 6 इंचेस है तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका जो डोर है वो 3 फीट, इसको ऑफसेट ले लेते हैं 3 फीट पर, पता लग जाएगा। ये आपका 3 फीट का, इसको एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, क्योंकि ये हमें सिर्फ इतना डोर है हमारा तो ये जगह हमें फिल करनी पड़ेगी, वॉल का ही हमें यहाँ पे एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो EX इज़ फॉर एक्सटेंड, एंटर और जिस लाइन को सिलेक्ट करके आपको एक्सटेंड करना उसे क्लिक करोगे
एंटर करोगे, ठीक है। और ट्रिम कर दो एक्स्ट्रा लाइन जो भी है, डबल एंटर ले लेना अगर कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो तो। ये भी मैं ट्रिम कर देती हूँ। तो ये हमारा किचन की एंट्री डोर के लिए जगह बन गई है। तो वो तो हम इसी को कॉपी कर सकते हैं। ये वाली जो डोर की सिंबल है, इसको हम कॉपी करके यहाँ से उठा के ले जाएंगे, इस वाले एंड पॉइंट से नीचे लेकर जाएंगे और इस वाले एंड पॉइंट पे ले जाके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे वो प्लेस हो जाएगा इजीली। और यहाँ के लिए बना लेते हैं, रेक्टेंगल टूल ले लो, इस एंड पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करोगे और डी एंटर करोगे फॉर डायमेंशन। डायमेंशन दोगे, पहली वैल्यू एक्स पे जाएगी तो 3 फीट 6 एंटर, दूसरी वैल्यू वाई की तरफ जाएगी तो 1.5 एंटर। ये आपका डोर की लीफ का सिंबल बन गया। और आपको आर्क के लिए स्टार्ट एंड डायरेक्शन का ऑप्शन लेना, जो कि ऊपर ही अभी अभी बनाई थी हमने, इसलिए ये ऊपर ही है। इसको क्लिक करो, ये स्टार्ट पॉइंट बताओ और एंड पॉइंट बताओ, और ऑर्थो ऑन रखना, ऊपर की तरफ लेके जाओ, क्लिक करो। तो ये आपका डोर का सिंबल यहाँ का भी बन गया। तो सारे डोर के सिंबल यहाँ पे बन चुके हैं। अब यहाँ पे हमें विंडो क्रिएट करनी है। इस प्लान के अंदर हम देखते हैं कहाँ कहाँ विंडो हैं। एक तो यहाँ पे विंडो है, एक डोर यहाँ का हमने अभी मिस कर दिया, अभी बना लेते हैं। यहाँ की विंडो है और यहाँ पे देखो तो स्टडी रूम के अंदर विंडो है, बाथरूम के अंदर एक शाफ्ट की तरफ खुल रही है विंडो, और पीछे यहाँ पे बैल्कनी की तरफ है और बाथरूम के अंदर है। तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं वापस से अपनी ड्राइंग पर, और यहाँ पे मुझे विंडो क्रिएट करनी है। तो इस लाइन को पहले ऑफसेट करेंगे, ओ एंटर, और वैल्यू देंगे 1 फीट। अब ये तो यहाँ पर है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड के लिए आप या तो EX डबल एंटर कर सकते हो और इसे एक्सटेंड कर सकते हो। अंडू करती हूँ, कंट्रोल Z, या फिर आप यहाँ से ट्रिम के अंदर भी एक्सटेंड की कमांड होती है, यहाँ से ले लो और एक बार एंटर करके यहाँ से इसको क्लिक करके एक्सटेंड कर दो। और एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दो, TR डबल एंटर से भी मैं कर सकती हूँ, या ऊपर से ले रही हूँ अगर ट्रिम की कमांड तो सिंगल एंटर। इसको ऑफसेट करेंगे, इस लाइन को ऑफसेट टूल ले लो और वैल्यू दे दो 3 फीट की विंडो बनाएंगे हम। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, साइड बताएंगे, ये विंडो क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर की लाइन बना लेते हैं, लाइन टूल लेके, और मिड पॉइंट का ऑप्शन हमारा ऑन है, वो स्नैप यहाँ से लेके इधर मिड पॉइंट तक, या परपेंडिकुलर भी ऑन है तो यहाँ तक बना दी। तो ये विंडो का सिंबल हो गया। या अगर आपको जैसा इसमें बना हुआ है सेम टू सेम वैसा ही बनाना है, इसमें 2 लाइन बनी हुई है, ऐसा बनाने के लिए आप इसी को दोनों तरफ ऑफसेट कर दो। तो ओ एंटर और 0.5 का ऑफसेट दोनों तरफ ले रही हूँ मैं, इस तरफ भी वापस से सिलेक्ट करूँगी, इस तरफ भी, और बीच वाली को मैं कर दूँगी डिलीट। तो ये सिंबल बन गया सेम जैसा वहाँ पे हम देख रहे हैं। सेम यहाँ पे भी मुझे विंडो का सिंबल बनाना है। अब यहाँ पे तो लाइन है नहीं, तो मेरे लिए सबसे इजी ऑप्शन होगा या तो मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पे लाइन बना देती हूँ। ये लाइन बन गई है। अब यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये लाइन ड्राफ्ट कर दी। अब यहाँ पे 1 फीट के बाद ये विंडो आ रही है, तो मुझे ऑफसेट लेना पड़ेगा, ओ एंटर, 1 फीट का ऑफसेट लेना है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ एक्सटेंड, EX डबल एंटर, ये एक्सटेंड कर दिया। ट्रिम, TR डबल एंटर, ट्रिम कर दिया। अब लाइन ले ली, L एंटर करके भी ले सकते हो, लाइन यहाँ से ले लो और यहाँ तक लाइन बना दो, ये बन गया। अब और कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि एक लाइन बीच से बना दूँ, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक। इसको ऑफसेट कर देती हूँ 1 फीट 6 इस तरफ और इस तरफ भी। ये हो गई 3 फीट की विंडो, दोनों तरफ 1.6 ले लिया। इसमें लाइन बनाएंगे बीच से यहाँ पर, इसको ऑफसेट करेंगे 1, इसको ऑफसेट करेंगे 0.5 दोनों तरफ, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, और बीच की लाइन को कर देंगे डिलीट। ये हो गया यहाँ का सिंबल। यहाँ का बना लेते हैं, यहाँ पे भी सेम यही करूँगी, लाइन बनाऊँगी मिड पॉइंट, इस वाली लाइन के मिड से नीचे परपेंडिकुलर तक, ओ एंटर करूँगी, 2 फीट ले रही हूँ इस बार, 4 फीट की विंडो बनाऊँगी। बीच वाली लाइन को डिलीट कर देंगे, फिर से लाइन L एंटर करके लेंगे, मिड पॉइंट से लेके मिड पॉइंट तक की लाइन बनाएंगे
अब ऑफसेट ओ एंटर करके 0.5 का ऑफसेट ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और बीच की लाइन को कर देंगे डिलीट। ये बन गया। अब यहाँ पे एक डोर भी बनाना है और विंडो भी बनानी है। तो विंडो बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पहले इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, EX डबल एंटर करके इसको मैंने एक्सटेंड किया, O एंटर करके 1 फीट पे मैंने इसका ऑफसेट लिया, ऐसे ट्रिम कर दिया इसको डबल एंटर करके। अब मेरे को 4 फीट की ही विंडो चाहिए, तो मैं क्यों ना मैं इसी को ले लूँ, तो मैं ऐसे ले रही हूँ, इसकी कॉपी उठाऊँगी इस पॉइंट से, ऑर्थो ऑफ कर लो, उठा रहे हैं हम वहाँ से और रख रहे हैं यहाँ पर, ईज़िली यहाँ पे ये प्लेस हो गई। बल्कि मुझे ये लाइन भी उठा लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। इसको मैं ऑफसेट कर सकती हूँ, O एंटर 4 फीट एंटर, इसको इस तरफ, सिंपली हो गया। यहाँ पे डोर क्रिएट करना है, पहले इसको एक्सटेंड कर दो, EX एंटर एंटर, एक्सटेंड करो लाइन को यहाँ से पकड़ के। अब इसको ऑफसेट करेंगे, O एंटर 3 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं बैल्कनी के डोर के लिए, ट्रिम डबल एंटर। यहाँ पे देखो मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रही हूँ, कितना फास्ट काम हो रहा है। तो शॉर्टकट का यही फ़ायदा होता है कि काम बहुत फास्ट होता है। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं हम, ये हो गया। यहाँ पे भी एक 4 फीट की विंडो बनानी है हमको, तो इसको मैं पहले एक्सटेंड करूँगी डबल एंटर करके, EX डबल एंटर, और इसी विंडो को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ से उठाऊँगी। पहले यहाँ पे ऑफसेट लेना पड़ेगा मुझे, O एंटर 1 फीट एंटर, ट्रिम करेंगे। अब यहाँ से उठाऊँगी मैं इसको, बल्कि मुझे सिर्फ इतना पार्ट उठाना है, ये वाला पार्ट ऐसे उठाऊँगी, कॉपी करूँगी, यहाँ से उठाऊँगी और यहाँ पे रख दूँगी। देखो हुआ ना इजीली ये काम, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे देख लेते हैं। विंडोज़ हमने सारी प्लेस कर दी हैं, और सारी प्लेस करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो स्लैब बनाना है, 2 फीट का किचन का स्लैब है, और यहाँ हमारी जो स्टेयरकेस की जो स्टेप्स हैं वो क्रिएट करनी है। तो वापस से आ जाते हैं हमारी ड्राइंग के ऊपर। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के लिए ऑफसेट लेंगे वापस से, O एंटर करके 2 फीट एंटर, और यहाँ से हम ये ऑफसेट दोनों तरफ से ले लेंगे। यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा लाइन का है तो ट्रिम कर सकते हो, F एंटर करके फिलेट भी कर सकते हो। रेडियस चेक करो, R एंटर करके 0 0 होनी चाहिए, अगर 0 0 है तो एक बार फिर से एंटर करो और इस तरफ से लाइन को सिलेक्ट करो ताकि वो इसको नीटली जॉइन कर दे। यहाँ पे वापस से L एंटर करके लाइन टूल लेके और यहाँ पे क्लिक कर दो। ये वाला कॉर्नर हमें राउंड करना है, अगर इस प्लान में देखो तो ये वाला कॉर्नर राउंड है। तो राउंड करने के लिए क्या करेंगे, फिलेट टूल ही लेते हैं, F एंटर, और रेडियस एंटर करते हैं, R एंटर। रेडियस बतानी पड़ेगी यहाँ पे आपको, तो मैं 6 कर लेती हूँ, एंटर करूँगी इसको और इसको सिलेक्ट करूँगी तो राउंड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे राउंड हो गया, ये हो गया हमारा। अभी हमें इसको डॉटेड में बनाना है इतने पार्ट को, क्योंकि ये आँख है यहाँ पे, इसको डॉटेड में बनाएंगे। ये जो सिंबल्स हैं या पाथ है डोर का, इसको भी हमें डॉटेड में बनाना है, तो ये हम करते हैं। अभी यहाँ पे बना लेते हैं। ये लैंडिंग बनानी है सबसे पहले। ये लैंडिंग की वैल्यू जो है वो 3 फीट 6 इंचज़ रखनी है हमें। तो O एंटर फॉर ऑफसेट एंड 3 फीट 6 इंचज़ का डिस्टेंस। लाइन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करके प्लेस कर दिया। अब जो स्टेप्स हैं वो 3 फीट के हैं, तो O एंटर करेंगे और 3 फीट की वैल्यू देंगे, और सॉरी वापस से लेते हैं O एंटर और 10 एंटर करेंगे। और अब हम बार बार इसको ऑफसेट करते चले जाएंगे ऊपर जहाँ तक हमें ये चाहिए है, बस। और ये जो है ना स्टेप्स, यहाँ से हमारे 3 फीट की इनकी लेंथ है, तो ऑफसेट वापस से वो एंटर करके लेंगे, 3 फीट लेंगे। एक बार इस वाली लाइन को इधर ऑफसेट करेंगे, एक बार इस वाली लाइन को इधर ऑफसेट करेंगे, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा बन गया है तो TR डबल एंटर करके ये दोनों को ट्रिम कर देंगे। बीच का हमें ये सब कुछ भी नहीं चाहिए है, ये बीच का पूरा ट्रिम कर देंगे ऐसे।
और यहाँ वाला जो एक स्टेप हमें यहाँ भी बनाना था, तो वो हम वापस से ऑफसेट लेंगे और 10 इंच का ऑफसेट यहाँ पे हमें लेना है। इसको हमने ऑफसेट किया और अब एक्स्ट्रा को ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर करके इसे ट्रिम कर दिया और इसे भी ट्रिम कर दिया। ये हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ये पूरा बन गया है। और यहाँ पर एक हमें जो एरो लगाना है अप डाउन का, वो हम लगा लेते हैं। ऑर्थो ऑन करके लगाना लाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आए, यहाँ आए और यहाँ आने के बाद क्लिक करके ऑर्थो को ऑफ कर दो F8 से। ऐसे लाइन बना दी। इसी लाइन को मैं वापस से ऑर्थो ऑन करके मिरर करूँगी ताकि हमारा जो एरो का सिंबल है वो नीट लगे हमें बिल्कुल। ऐसे मैंने नो पे क्लिक करके ऐसे बना दिया हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो लाइन है अगर देखो तो ये पूरी लंबी लाइन है और मुझे खाली इतना इतना पार्ट ब्रेक करना है। इसमें देखो खाली इतना इतना पार्ट ब्रेक करना है, तो मतलब डॉटेड लाइन में दिखाना है। तो इसके लिए हमें इसको ना ब्रेक करना पड़ेगा। लाइन को, जो पूरी लंबी लाइन है उसको इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से ब्रेक करना पड़ेगा और इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट से ब्रेक करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है कि सिलेक्ट करना है लाइन को और यहाँ पे मॉडिफाई में ये जो छोटा एरो है ना, इस पर क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रेक एट पॉइंट और एक ऑप्शन है ब्रेक। तो हमें ब्रेक नहीं चाहिए क्योंकि हमें लाइन को हटाना नहीं है एक पर्टिकुलर सेक्शन में से, हमें सिर्फ उसको एक पॉइंट से तोड़ना है, अलग अलग करना है। तो हम इसलिए ब्रेक एट पॉइंट ये वाला ऑप्शन लेंगे। और अब वो हमसे पूछ रहा है कि ब्रेक पॉइंट बताओ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। तो ये देखो ये लाइन, ये वाली लाइन अलग हो गई, ये अलग हो गई, लेकिन अभी ये पूरी लंबी है तो मुझे इधर से भी ब्रेक करना है। तो मैं वापस से इस लाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और मॉडिफाई में जाके ब्रेक पे क्लिक करती हूँ और इस जगह से वापस से ब्रेक कर देती हूँ। तो ये लाइन अलग हो गई है और ये लाइन भी अलग हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन को भी मुझे इस जगह से ब्रेक करना है। तो लाइन को सिलेक्ट कर लो, मॉडिफाई में जाओ, ब्रेक पे क्लिक करो और यहाँ इस एंड पॉइंट पे क्लिक कर दो। तो ये लाइन और ये लाइन भी अलग हो गई है। तो लाइन तो अलग हो गई है, अब लाइन टाइप चेंज करना है हमें। तो लाइन टाइप चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें यहाँ पे आना है प्रॉपर्टीज़ के पैनल में, बाय लेयर लिखा हुआ है ना यहाँ पे लाइन टाइप के अंदर, ये लाइन टाइप का सेक्शन है। यहाँ पे देखोगे तो बस ये 3 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें लोड करने पड़ते हैं यहाँ पे दूसरे लाइन टाइप। अदर पे क्लिक करोगे और लोड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं लाइन के, तो यहाँ से तुम्हें जो सही लगे वो वाला ऑप्शन ले लो। जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ डैश्ड, इसको हमने ओके किया तो ये यहाँ पे लोड हो गया। अब यहाँ से तो ओके कर दो इसको, तो अब यहाँ पे देखो तो वो लोड हो चुका है। करना ये है कि एक बार में सारे ही ये सिलेक्ट कर लो। आर्क सिलेक्ट कर लिए जैसे पाथ डोर के, ये सब अपने को अगर डॉटेड में दिखाना है तो इन सबको ही आपको एक बार में सिलेक्ट करना है, जिससे काम आसानी से फटाफट से हो जाए। ये लाइन सिलेक्ट करनी है क्योंकि इनको भी डॉटेड में दिखाना है। और यहाँ पर भी मुझे कुछ लाइन सिलेक्ट करनी है, वो अभी हम करते हैं। पहले मुझे कुछ डिलीट भी करनी पड़ेंगी यहाँ से स्टेयर्स। और यहाँ से अब हमें सिलेक्टेड है हमारी सारी चीज़ें, यहाँ से आके हमें ये वाला लाइन टाइप चूज़ कर लेना है और एस्केप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन टाइप हमारा आ चुका है, लेकिन वो ठीक से दिख भी नहीं रहा है ना, बहुत ज़्यादा बारीक है। तो LTSC यानी कि लाइन टाइप स्केल को हम सेट कर सकते हैं। LTSC एंटर करोगे और अभी वैल्यू जो गिवन है वो 1 आ रही है, तो इसको मैं 3 करके देख लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ी बढ़ गई है ना, अभी भी बहुत बारीक है। तो हम वापस से सेम कमांड को लगा के 3 की जगह 5 करके देख लेते हैं। तो अभी वापस से और यहाँ पे उसने उसको थोड़ा सा और शो करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप वापस से कमांड में जाके थोड़ा ठीक से ट्वीक करके जितना आपको वैल्यू सही लग रही है उतने पे उसको सेट कर सकते हो। तो ये डॉटेड हो गया यहाँ पे सारा। अब हमें यहाँ पे भी कुछ लाइंस को डॉटेड करना था, स्टेप्स को। तो यहाँ पे पहले मैं क्या कर रही हूँ, कुछ स्टेप्स को मैं डिलीट कर रही हूँ और यहाँ पे इस वाले को ट्रिम कर रही हूँ।
ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब ये वाली जो लाइंस है ना, ये वाली, ये सारी मेरी डॉटेड में आने वाली हैं, तो यहाँ पे मैंने डॉटेड का ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली हैं एज इट इज़। ये वाली लाइन भी डॉटेड है, इसको भी कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं रहता। अभी हमें टेक्स्ट ऐड करना है, डायमेंशंस ऐड करनी है। यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स हैं, फिक्सचर्स हैं किचन के, वो ऐड करने हैं। तो चलते हैं वापस से अपनी ड्राइंग के ऊपर, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को हम डॉटेड करेंगे। ये हो गई। यहाँ पे सिंबल्स ऐड करने के लिए आपको डिज़ाइन सेंटर में जाना है, जिसके लिए आपको Ctrl+2 प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप होम के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके के कुछ फ़ोल्डर्स दिखाई देंगे। इसमें ENUS वाले फ़ोल्डर पे आना है डबल क्लिक करके, इसमें डिज़ाइन सेंटर वाले फ़ोल्डर पे जाना है। अब ये सारी फाइल्स हैं, सैम्पल फाइल्स हैं, इनमें से आपको किचन वाली सैम्पल फाइल पे डबल क्लिक करना है। इसके सारे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ब्लॉक्स वाले में जाना है हमें डबल क्लिक करके। यहाँ से एक तो कुकिंग रेंज उठा लेनी है, और एक सिंगल जो बोल वाली सिंक है उसको उठा लेना है। इसको बंद कर देते हैं हम यहाँ पे, ये जो है इसको बंद कर दिया। इस वाले बटन पे क्लिक करना है, इसको मैं दिखा देती हूँ। ये वाला जो बटन है इस पे क्लिक करना है, ये बंद हो गई। अब ये सिंक जो है इसको हम मूव कराएंगे, एम एंटर करके यहाँ पीछे मिड से पकड़ेंगे, ऑर्थो ऑफ कर दो ताकि ठीक से प्लेस कर सके। यहाँ पे रख लेते हैं इसको, और इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट की कमांड हैंडल बीच से बना लो, ऑर्थो ऑन करके करना रोटेट। ये हो गया। इसको भी मूव कराओगे, पीछे से पकड़ लेते यहाँ से, ऑर्थो ऑफ करा के यहाँ पे इसको प्लेस कर दो, कहीं पे भी जहाँ पे भी लगता है। ये हो गया आपका, फिक्सचर्स की प्लेसमेंट हो गई है। अब क्या रहता है हमारा, यहाँ पे देखेंगे ये आगे का प्रोजेक्शन जो निकला हुआ है उसको भी डॉटेड करना है। सिलेक्ट करोगे और यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ में जाके डैश्ड, ये हो गया डॉटेड। एस्केप कर दो, सिलेक्टेड हट जाएगा। ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा बनी हुई है, इसको मैं इरेज करूँगी। ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी मैं इरेज कर सकती हूँ। ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्लियर है सब कुछ। अब हमें डायमेंशंस ऐड करनी है और टेक्स्ट ऐड करना है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ लेयर्स बना रखी हैं और उनके ऊपर ये सारा काम हमने सेव किया हुआ है। तो हम वहाँ पे भी अपनी ड्राइंग के अंदर भी लेयर्स बनाएंगे और फिर उसमें आगे टेक्स्ट और डायमेंशंस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेयर्स यहाँ पे बनाएंगे। लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे उसके लिए, और यहाँ पे प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू लेयर का आइकन है ये, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे नाम दे देंगे जैसे टेक्स्ट, और यहाँ पे कलर भी हम चूज़ कर सकते हैं। जिस भी कलर में हमें टेक्स्ट ऐड करना है वो कलर चूज़ कर लो आप, और ओके कर दो। और इसको बंद कर लेते हैं, बल्कि इसको करंट लेयर बना देते हैं। करंट के लिए ये सिंबल है आपका, इस पर क्लिक करोगे तो ये सेट करंट, मतलब ये लेयर अब करंट लेयर है, जो भी काम होगा इस लेयर पे होगा। ये हो गया एक। तो अब इसमें टेक्स्ट और डायमेंशंस ऐड करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि फाइनली आप इसको कितने स्केल के ऊपर या तो प्रिंट पे लेके जाओगे या PDF में कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर इस प्लॉट के आइकन पे क्लिक करना होता है। यहाँ से आपको प्रिंटर प्लॉटर के अंदर से DWG टू PDF का ऑप्शन ले लेना होता है, ताकि पेपर साइज़ उसके अकॉर्डिंग मिल सके आपको। और यहाँ से ANSI फुल ब्लीड B 17/11, हम लोग A3 साइज़ में इसको सेट करने की कोशिश करें, तो A3 साइज़ इज़ 17 फीट बाई 11 इंचज़। तो ये ऑप्शन ले लिया हमने, ANSI फुल ब्लीड B 17/11। यहाँ पे प्रीव्यू चल रहा है, इस पर नज़र रखनी होती है। व्हाट टू प्लॉट के अंदर से आपको विंडो का ऑप्शन लेना है, और आपको अपनी पूरी ड्राइंग को विंडो में कवर करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हो। यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से इसको विंडो में कवर करके क्लिक किया, तो वापस से आप प्लॉट के विंडो के ऊपर आ जाओगे, और यहाँ पे अब आपकी ड्राइंग दिखना शुरू हो गई है। ये जो स्लैंट में जितना पोर्शन है रेक्टेंगल का, दिस इज़ योर ड्राइंग प्रीव्यू के अंदर।
तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको पोर्ट्रेट पे कर देते हैं ताकि अच्छे से पूरी ड्राइंग को जगह मिले, और यहाँ से सेंटर द प्लॉट करेंगे ताकि सेंट्रली वो प्लेस्ड हो। फिट टू पेपर को अनचेक करना पड़ता है ताकि आप स्केल को फाइंड आउट कर सको, जो आपका मेन पर्पज़ है। यहाँ पर इसको अनचेक कर देंगे, ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इस एरो पे क्लिक करके अब आपको स्केल चेक करना है, जैसे 1 फीट 8 में करोगे तो देखो कितनी छोटी आ रही है आपके शीट के ऊपर ड्राइंग। तो आप 3/8 में करके देखो, रेड मार्क दिख रहा है, दैट मीन्स आपकी जो ड्राइंग है ना वो आपके पेपर के बाहर जा रही है, तो ये भी नहीं आप ले सकते हो। 1/4 करके देखते हैं, 1/4 मेरे को सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ड्राइंग भी अच्छे से आ रही है, थोड़ा बहुत एरिया छूट भी रहा है, और ये आपको स्केल ध्यान में रखना है। इसको कैंसिल कर देना है, सिर्फ हमने चेक करने के लिए ये सारा मेथड फॉलो किया था, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे स्केल का एक ऑप्शन है, एनोटेशन स्केल का, अगर नहीं है तो आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये एनोटेशन स्केल का ऑप्शन दे रखा है, इसको ऑन कर सकते हो अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो। अब इधर से आपको 1/4 जो अभी हमने चेक किया था वो वाला ऑप्शन यहाँ से ले लेना है। आपके केस में हो सकता है 1/4 ना हो, कोई और ऑप्शन हो, अगर आप कोई और ड्राइंग के ऊपर ये सारे चीज़ें ऐड करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो कोई और भी स्केल हो सकता है। मेरे केस में 1/4 इंचेस है, तो मैंने यहाँ पे उसको शो कर दिया। अगला स्टेप मेरा है कि मेरे को यहाँ पे एनोटेशन के पैनल को यूज़ करना है। पहले तो मेरे को टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल को क्रिएट करना है, तो ये इस एरो पे क्लिक करूँगी, और यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आपकी टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल और दूसरी स्टाइल्स बनी हुई हैं। तो यहाँ इस आइकन पे, टेक्स्ट स्टाइल के आइकन पे क्लिक करना है आपको, एक विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है, एक नई स्टाइल बनेगी। तो इसको आपको नाम दे देना है, जैसे मान लो मैंने कहा मेन हेडिंग्स, ठीक है, ओके किया, ये मेन हेडिंग्स नाम की एक आपकी टेक्सटाइल बन गई है, और यही करंट स्टाइल हो भी गई है साथ के साथ। इसको आपको एनोटेटिव करना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से टेक्स्ट हाइट आप रख लो, मैं यहाँ पे रख रही हूँ 1/8 रख ले रही हूँ मैं। अप्लाई करोगे और क्लोज करोगे, ठीक है। तो टेक्सटाइल तो बन गई यहाँ पे। आप इसमें चाहते तो फॉन्ट वगैरह भी सेट कर सकते थे, यहाँ से जाके फॉन्ट वगैरह भी अपनी पसंद का रख सकते थे, मैं ऐसे ही रख रही हूँ इसको अभी। और आपको टेक्सटाइल के बाद डायमेंशन स्टाइल भी बनानी है, इस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ से न्यू पे क्लिक करो। इसको नाम दे दो कुछ भी, मान लो मैं DIM बोल देती हूँ इसको। स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड रख लो, कोई बात नहीं। एनोटेटिव के फीचर को ऑन करना ज़रूरी है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, और बाकी की सेटिंग करने के लिए आप जैसे लाइंस में आ जाओ। लाइंस में हमें कुछ नहीं करना अभी, सिंबल्स एंड एरोज़ में आर्किटेक्चरल टिक्स को आप ऑप्शन में चूज़ करो, और यहाँ से एरो हेड साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1/8 कर लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह हमने जो मेन हेडिंग्स वाला बनाया है वो रख लो, ठीक है। प्राइमरी यूनिट में ज़रूरी है कि आप आर्किटेक्चरल रखो, और 1/16 प्रिसीजन की जगह 1/2 कर दो। इतनी प्रिसीजन पे हम अगर वैल्यूज़ देखेंगे तो पूरा स्क्रीन या पूरी जो हमारी प्लॉट एरिया है उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट नज़र आएगा, वैल्यूज़ ही वैल्यूज़ नज़र आएंगी। तो यहाँ से डायगनल कर लो, इतनी सेटिंग करके ओके कर लो। अभी इसको क्लोज कर दो। अभी हम देखते हैं पहले चीज़ें ऐड करके। यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर ही हमारी करंट लेयर है, तो जो भी काम यहाँ पे होगा वही उसी लेयर पे जाके सेट होगा। डायमेंशन ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है लीनियर डायमेंशन ऐड करने का, ऐसे अलाइंड का, एंगुलर का भी है। फिलहाल हमें खाली लीनियर ही ऐड करनी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो हम लीनियर पे क्लिक करके डायमेंशन ऐड करना शुरू करते हैं। पहली डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक ये हो गई। फिर से एंटर करो, सेम कमांड रन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई। अब इस रूम की दे लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक बता दी। गलत जगह क्लिक हो गया, Ctrl Z कर लो, वापस से ले लो, यहाँ से यहाँ तक बतानी है हमको। अब ठीक है, और फिर से एंटर करके सेम कमांड, क्लिक एंड क्लिक, ये हो गया हमारा। इस रूम की भी हम बता सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत है तो सही, ज़रूरत हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर।
इस रूम की, ये स्टडी रूम है। मैं एंटर बीच में प्रेस कर रही हूँ सेम कमांड को बार बार लेने के लिए। क्लिक एंड प्लेस, एंटर, वापस से सेम कमांड, क्लिक एंड प्लेस, फिर से एंटर, सेम कमांड, क्लिक एंड प्लेस, एंटर, क्लिक एंड प्लेस। इसको थोड़ा मूव करा देते हैं, ऊपर को मूव करा देते हैं, ऑर्थो ऑन करके कराएंगे हम यहाँ पर ऊपर को मूव, ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आ जाते हैं अब हम इस एरिया में, और वापस से लीनियर डायमेंशन ले लेते हैं। इस एरिया को बता देते हैं कितना है। यहाँ पे इसको बताएंगे, इसको भी बताएंगे एक स्टेप कितना है, एक स्टेप की विड्थ कितनी है, ये भी बता देते हैं। इस वाले रूम का बताएंगे, यहाँ से बताएंगे, किचन का बताएंगे, ठीक है, यहाँ का बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओवरऑल जो है उसका बताना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से मैं व्हील को स्क्रॉल करती हूँ जूम इन जूम आउट करने के लिए। वो बहुत इजी है। जिस भी जगह को जूम इन करना है वहाँ पे कर्सर रख के आप व्हील को स्क्रॉल करोगे तो वही जगह जूम इन होती चली जाती है। तो ये आपकी डायमेंशंस ऐड हो गई हैं, कहीं की मिस भी हो गई होंगी तो आप कर सकते हो। आप चाहो तो जो डोर की ओपनिंग्स हैं उनको भी बता सकते हो, लेकिन वो हम इंडेक्स में भी डाल सकते हैं कि जो यहाँ पे नेमिंग करके D1 D2 D3 ऐसे नेमिंग करके, और वहाँ इंडेक्स में हम उसकी जो साइज़ या डायमेंशन है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाने से कंफ्यूजिंग हो जाता है पूरी ड्राइंग, तो वो नहीं करते हम यहाँ पर। अब टेक्स्ट ऐड करने का भी एक तरीका है हमारे पास। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे दो तरीके के टेक्स्ट गिवन है। हम सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, DT एंटर करके भी आप सिंगल लाइन टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए क्लिक एंड एंटर, एक बार कर्सर ब्लिंक करेगा, आप कैप्स लॉक ऑन कर सकते हो और आप टाइप करोगे। ये बालकनी है, और 2 बार एंटर करने से कमांड के बाहर आ जाओगे। अब इसको ही मैं क्या करूँगी, ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी ले लेते हैं और इसको यहाँ से उठा के हर एक रूम में पहले मैं कॉपी कर देती हूँ, फिर इसको मैं रीनेम कर दूँगी या इसको एडिट कर देंगे फिर हम। तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। यहाँ पर हमें बार बार सेम कमांड के स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रीनेम करते कैसे, डबल क्लिक करेंगे, ये एडिट मोड में आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखते जाओ, एंटर एंटर, इसको क्लिक किया, एक एंटर करो, अभी आप एडिट मोड में उसको क्लिक कर दो, एक बार एंटर करो, अभी भी आप सिलेक्शन मोड में इसको क्लिक कर दो, ये भी एडिट मोड में आ जाएगा। एक बार एंटर, क्लिक, एक बार एंटर एंड क्लिक, एक बार एंटर एंड क्लिक, एंटर एंटर। अब आप बाहर आ गए हो,
आपने टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। और यहाँ से अगर मैं ज़ीरो लेयर पे चली जाती हूँ और मैं यहाँ से आपको इसको बल्ब को टर्न ऑफ करके दिखाऊंगी, तो ये देखो सारी चीज़ें यहाँ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है एक लेयर के ऊपर जो ऑन ऑफ की जा सकती है। तो नीटली आपकी टेक्स्ट भी ऐड हो गई। एक बार वापस से रेजिडेंशियल प्लान के अंदर जाके देख लेते हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली। यहाँ पे वार्डरोब के सिंबल्स हैं, ये आप बना सकते हो आसानी से। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब ये सारी ड्राइंग को सेव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो सेव का बटन ऊपर यहाँ पर दे रखा है, क्विक एक्सेस टूल बार में भी दे रखा है। आप यहाँ से भी जाके सेव पे क्लिक कर सकते हो, या कंट्रोल एस करके भी आप ये कमांड एक्टिवेट कर सकते हो। कंट्रोल एस करके जब आप करते हो तो पहली बार अगर आप सेव कर रहे हो तो आपको वो कहाँ ड्राइंग को सेव करना है वो पूछता है, तो आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हो। और ड्राइंग का नाम आपको बताना होता है, जो भी नाम आप देना चाहते हो। और यहाँ से आप वर्जन भी चूज़ कर सकते हो, किस लोअर वर्जन में या किस वर्जन में आप इसे सेव करना चाहते हो। और सेव पे क्लिक करना होता है तो ये सेव हो जाती है। मेरी ऑलरेडी सेव्ड है एक ड्राइंग, तो मैं इसे सेव नहीं कर रही हूँ। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मैं टेक्स्ट और डायमेंशंस को ऑफ कर देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि इसका जो सबसे बिगनर लेवल पे जो मेथड है वो ये है जो मैंने आपको बता दिया, और इसमें प्रिटी इजीली आपका काम कंप्लीट हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन इसके दूसरे तरीके भी हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में रेक्टेंगल बना के इसको करना बताया था, आप लाइन से भी कर सकते हो। ऑर्थो मोड ऑन कर लो और लाइन टूल ले लो और लाइन फर्स्ट पॉइंट क्लिक करोगे और आपको वैल्यू देनी है 27 फीट, एंटर। टर्न करोगे 45 फीट, एंटर। नीचे आ गए हो, फिर से 27 फीट, एंटर। और वापस से यहाँ पर। तो ये लाइन से भी आप बना सकते थे, जैसे रेक्टेंगल टूल समझ में नहीं आ रहा तो आप लाइन से बना सकते हो। अब ये बात बस ये है कि लाइन से बनाने में आपका थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे लेंदी होगा, लेकिन बन जाएगा। आप ऑफसेट ले सकते हो, वैल्यू दे दो कितनी, 9 इंचेस की। और आपको खैर सिलेक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ता है इसके अंदर। और फिर आपकी ये जो एंड्स है इनको आपको फिलेट करना पड़ेगा। फिलेट रेडियस आपकी ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो कर दो अगर नहीं है तो। F एंटर, R एंटर, ज़ीरो एंटर। फिर उसके बाद आप ये लाइन सेलेक्ट करो। हर बार आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप मल्टीपल पे क्लिक करके फिलेट के अंदर, और फिर आप एक बार में भी कर सकते हो इस चीज़ को। जो भी है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अब जैसे ये वाला पार्ट मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था, आप ऑफसेट करके ले सकते हो इसको। आपने 6 फीट 6 इंचेस पे ऑफसेट किया था और तब कहीं जाके इसको भी इधर में 6 फीट ऑफसेट किया था, तब ये लाइन ड्रॉ हो पाई थी। लेकिन उसके लिए दूसरा तरीका भी है, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली। उससे क्या होगा, ट्रिम व्रिम करने का काम नहीं होगा। कैसे करोगे लाइन ड्रॉ एग्जैक्टली, मान लो 6 फीट पे यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा, तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखो कि एक तो आपका जो नियरेस्ट ओ स्नैप है वो ऑन होना चाहिए, परपेंडिकुलर का ओ स्नैप ऑन होना चाहिए, है ना। इसको ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो एक ट्रैकिंग का जो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी ऑन है। तो ये सब सेटिंग आपकी ऑन होनी चाहिए, जब भी आप ठीक से यहाँ पे वो मेथड यूज़ कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, लाइन ले लेनी है। लाइन लेके अब आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक नहीं करना, आपको ट्रैक करना है। तो ट्रैक करने के लिए आप टाइप करोगे टी के इज़ फॉर ट्रैकिंग, और एक बार एंटर करोगे। अब वो ट्रैकिंग मोड में आ गया। अब वो फर्स्ट पॉइंट ट्रैकिंग का पूछ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए आप इसको क्लिक कर दो, एंड पॉइंट को। फिर वो ट्रैक कर रहा है, अब वो आगे आ रहा है इस नियरेस्ट को पिक करते हुए। अब आपको उसको वैल्यू बतानी है, तो उसको वैल्यू में हम देंगे 6 फीट और एंटर करेंगे। अब वो यहाँ पर आ गई आपकी लाइन, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब आपको 6 फीट पर ही लाइन लेनी थी, तो ट्रैकिंग तो नहीं चाहिए, तो ट्रैकिंग से बाहर आने के लिए फिर से एंटर करोगे। अब आप ट्रैकिंग से बाहर आ गए, आपकी लाइन बननी शुरू हो गई। अब ये लाइन कितनी लंबी थी, 6 फीट 6 इंचेस थी, तो अब आप वैल्यू दे दो 6 फीट 6 और एंटर कर दो, तो आपकी 6 फीट 6 हो गई। अब यहाँ पर आकर परपेंडिकुलर पे आप क्लिक कर दो, तो ये बन गया इजीली आपका ये वाला पार्ट, है ना। फिर आप इसको ऑफसेट कर सकते हो, इसे ऑफसेट करोगे, ये अगर आपका 4.5 पे है तो आप 4.5 पे ऑफसेट कर लो। और इसको आपको अगर ये 9 इंचेस है तो 9 इंचेस पे ऑफसेट करना है। वापस से कमांड लो, 9 टाइप करो, एंटर करो, और ये आपका 9 पे आ गया।
इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करने का भी मेथड सिंपल है। EX डबल एंटर कर सकते हो या यहाँ ऊपर से आपका एक्सटेंड का ऑप्शन लेके एक बार एंटर करोगे, ऊपर से यहाँ से लेके एक बार एंटर करोगे और फिर आपको ये ऐसे एक्सटेंड करना है, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। अब वापस से आपको मान लो मैंने यहाँ पे, हम ऑन कर लेते एक बार टेक्स्ट को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 11 फीट के बाद ये वाली लाइन बन रही है, तो वो आप कर सकते हो। कैसे? आपने वापस से लाइन लिया और ट्रैकिंग ऑन करी, TK एंटर। फर्स्ट ट्रैकिंग पॉइंट में आपने ये बताया, अब आप नीचे आ रहे हो और अब आपको टाइप करना है 11 फीट और एंटर। आप यहाँ आ गए 11 फीट पर, अब ट्रैकिंग से बाहर आने के लिए एंटर कर दो। अभी लाइन आपकी बन रही है, अब आपको मालूम है ये 12 फीट 6 इंचेस की बनानी है, तो 12 फीट 6 और एंटर। तो यहाँ आ गए हो, अब आप यहाँ पर आके एंड जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना है वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपकी रूम की आपकी ओवरऑल साइज़ बन गया। यहाँ पर कोई ट्रिम करने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है हमको। अब आप ऑफसेट कर सकते हो, ऑफसेट यहाँ पे 4.5 ले रखा है, आप ऑफसेट कर लो यहाँ पर ऐसे। अब ये आप एक्सटेंड कर सकते हो इस तरफ, तो EX डबल एंटर करके आप यहाँ पर एक्सटेंड कर लो, ये हो गया। तो मतलब इस तरीके से भी आप इस पूरे प्लान को बना सकते हो। आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रिम और एक्सटेंड का भी, यहाँ पे मैंने ट्रिम को बहुत यूज़ किया था, ऑफसेट को बहुत यूज़ किया था। इस वाले मेथड में मैंने लाइन को ज़्यादा यूज़ किया और लाइन को यूज़ करके हम ये सारा ख़त्म कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है आपके सामने। इसके अलावा भी बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो दोनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो इसको आप बनाओ और प्रैक्टिस करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आगे की वीडियोस में मैं इसी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें करना सिखाऊंगी, जैसे एलिवेशंस बनाना सिखाऊंगी, फ्लोरिंग ऐड करना सिखाऊंगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर सकते हो। वैसे भी मेरे चैनल पे आपको इतनी सारी 2D ड्राइंग्स की और 3D ड्राइंग्स की, बेसिक्स की, एडवांस लेवल की वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस की वेट करो एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।